प्रणाम दोस्तों। जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ में उसका जो पोषण होता है नाभि के द्वारा होता है। जन्म के बाद उसकी नाल काट दी जाती है और अपने शरीर का हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन नाभि जहाँ से हमको जीवन मिला उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। यदि हम नियमित रूप से नाभि की हल्के हाथ से मालिश करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है और साथ ही साथ बहुत सी बीमारी ऐसी हैं जिनसे हम बच सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नाभि में तेल डालने के क्या क्या फ़ायदे हैं और नुकसान कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा जो हम यदि नाभि में तेल नियमित रूप से डालते रहें तो हम बच सकते हैं, या तेल के साथ साथ कुछ और प्रयोग करें तो हमको बहुत लाभ होता है। किसी व्यक्ति का यदि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो तो उसके लिए मैं एक चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूँ। कलमी शोरा आप पानी में घोल लें और उसको नाभि में 15 मिनट के लिए रख लें उस पानी को, तो आप देखेंगे कितना भी बढ़ा हुआ यदि हमारा ब्लड प्रेशर है तो एकदम से बीपी नॉर्मल आने लगता है और हमको बहुत लाभ मिलता है। इस प्रयोग को नियमित रूप से हम करते रहें, साथ में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी और आपका ब्लड प्रेशर नियमित होने लगेगा। लेकिन साथ में डॉक्टर के साथ हमको ज़रूर परामर्श करके रखना चाहिए। अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक कराते रहें और हमको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मिर्च, मसाले, खटाई, नमक इत्यादि का पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। नमक में हमको सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक ही प्रयोग में लेना चाहिए। जिन माताओं बहनों को मासिक दर्द के समय बहुत ज़्यादा पेन होता हो, यदि नाभि में यदि 2-3 बूंद ब्रांडी की डाल दें तो उनको तत्कालिक एकदम से लाभ मिलता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं और उनके अंदर शुक्राणुओं की बहुत कमी होती है। यदि वे लोग नाभि में सरसों का तेल या गाय का घी ज़्यादा अच्छा है, नियमित रूप से 2-3 बूंद डालते रहें तो उनको शुक्राणु की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ पौरुष शक्ति में भी बहुत लाभ मिलता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की नाभि में इन्फेक्शन हो जाता है, पस इत्यादि आने लगता है। ऐसे लोग यदि ट्री तेल या सरसों का तेल नाभि में 2 से 3 बूंद नियमित रूप से डालें तो हर प्रकार का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। आपने देखा होगा जब मौसम का परिवर्तन होता है तो कभी कभी हमको सर्दी जुकाम बहुत तेज़ी से सताता है। ऐसी स्थिति में यदि हम नाभि में शराब या स्प्रिट का फोहा या 3-4 बूंद नाभि में डालें तो हमको एकदम से जो छींक आ रही हो उसमें लाभ मिलता है। सर्दी जुकाम खांसी का असर बहुत ज़्यादा हो उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आपने देखा होगा कुछ महिलाओं में प्रजनन शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, डिलीवरी के समय उनको बहुत दिक्कत होती है। यदि इस प्रकार की महिलाएं अपनी नाभि में जैतून का तेल डालती रहें तो उनको डिलीवरी के समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा कील मुहासे होते हैं। यदि वे नियमित रूप से नीम का तेल 2 से 3 बूंद अपनी नाभि में डालें तो कील मुहासे तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ चेहरे पर ग्लो बहुत अच्छा आता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की त्वचा बहुत ज़्यादा रूखी होती है, उनके चेहरे पर चिकनाहट बिल्कुल नहीं होती, चेहरा बहुत रूखापन होता है। कोल्ड क्रीम इत्यादि बहुत ज़्यादा लगाने के बाद भी उनको बहुत लाभ नहीं मिलता। यदि इस प्रकार के लोग अपनी नाभि में बादाम का तेल नियमित रूप से डालते रहें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। और कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हों तो एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूँ, आप इस प्रयोग को करें तो लूज मोशन निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन स्थायी लाभ के लिए आपको दवा का सेवन करना पड़ेगा। और लूज मोशन से तात्कालिक लाभ के लिए नाभि के चारों ओर आंवले का चूर्ण ले लें, उसका आप घेरा बना लें, उसके अंदर अदरक का रस अदरक हम कूट लें और उसका रस निकाल करके उस घेरे के अंदर डाल लें
तो एकदम से हमको जो बहुत लूज मोशन हो रहे हो, गुड़गुड़ाहट पेट में बहुत ज़्यादा हो रहा हो, पेट से पानी बहुत ज़्यादा निकलता हो, ऐसे लोगों को एकदम से लाभ मिलता है। और बहुत से लोग जो नियमित रूप से अपनी नाभि में तेल डालते हैं, उनको कितने फ़ायदे होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। कुछ प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके होंठ बहुत ज़्यादा नरम रहते हों, गुलाबी ना हो और आँखों में सूजन आती हो, बहुत ज़्यादा सूखापन होता हो, शरीर के किसी भी भाग में सूजन आती हो और घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा रहता हो, चेहरे पर दाग धब्बे आ रहे हों, झाइयाँ पड़ रही हों, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हों, पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर हो, उल्टी दस्त बार बार आते हों, मचली आती हो, और ऐसे लोग यदि नाभि में सरसों का तेल नियमित रूप से डालते रहें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ चेहरे पर बहुत ज़्यादा सूजन हो या बहुत ज़्यादा खुश्की हो, उसमें बादाम का तेल बहुत अच्छा, मैंने अभी बताया ही था, इसको प्रयोग करके देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपको यदि ज़्यादा असर देखना है चेहरे पर, जिनका चेहरा निस्तेज हो, दाग धब्बे हों, झाइयाँ हों, तो ऐसे लोग तिल के तेल के साथ पीपरमेंट और अदरक का रस या अदरक का तेल मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसको मिलाकर नाभि में रखें तो उनका चेहरा 4-5 दिन में ही आप देखेंगे कि सूर्य की तरह चमकने लगता है और उनको बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक उस नाम से है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और करवाएं, क्योंकि हम आपको नित नित नई नई जानकारियाँ देते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन मैं हर समय आपके लिए निःशुल्क परामर्श हेतु उपलब्ध रहता हूँ। आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।